भीषण ट्रेन हादसे ने देश को झकझोरा। एक के बाद एक आपस में टकराई 3 ट्रेनें। मौत का हाहाकार, चारों तरफ चीख पुकार। बीती शाम एक भीषण ट्रेन हादसे ने पूरे देश की नींद उड़ा दी, जब ओडिशा के बालेश्वर जिले में 3 ट्रेनें दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। ये दुर्घटना बाहानगा स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पनपना के पास हुई है, जहां शालीमार से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस खड़ी मालगाड़ी पर चढ़ गई। इसके बाद ट्रेन बेपटरी हुई और बंगलुरु से हावड़ा जा रही एक्सप्रेस के साथ टकरा गई। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इस भीषण हादसे में अब तक 280 लोगों से ज्यादा की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसे के बारे में बताते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि हादसा शाम 7:20 पर बाहानगा बाजार स्टेशन पर तब हुआ, जब कोरोमंडल एक्सप्रेस कोलकाता के नजदीक शालीमार स्टेशन से चेन्नई सेंट्रल जा रही थी। वही हादसे के बाद तेजी से बचाव कार्य चलाते हुए 300 से ज्यादा यात्रियों को निकाला जा चुका है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। एनडीआरएफ और ओडीआरएफ की टीमें कल रात से बचाव अभियान चला रही हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी एक्शन में आए। सीएम नवीन पटनायक ने राहत बचाव कार्य की निगरानी के लिए स्पेशल रिलीफ कमिश्नर के कंट्रोल रूम पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक पटरी से उतरे डिब्बों में कई लोग फंस गए। स्थानीय लोग उन्हें बचाने के लिए आपातकालीन सेवा कर्मियों की मदद कर रहे थे, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से अभियान में कई दिक्कतें आई। वहीं राजस्व मंत्री प्रमिला मलिक भी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निर्देश पर घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा रेल दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात करके उन्हें हालात संभालने के लिए बोला, जिसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा लिया। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है, जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। वहीं कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि ओडिशा के दुर्भाग्यशाली हादसे में जान गंवाने वाले के परिजनों को 10 लाख रुपए, घायलों को 2 लाख रुपए और हल्की चोट लगने वालों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। बालासोर ट्रेन हादसे के घटनास्थल पर बचाव कार्य काफी तेजी से चल रहा है। ओडिशा के स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि भुवनेश्वर और कटक में निजी अस्पतालों में भी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने बताया कि एनडीआरएफ की 9 टीमों को बचाव अभियान के लिए तैनात किया गया है, जो दुर्घटना स्थल पर खोज और बचाव अभियान में सक्रिय रूप से लगी हुई है। एनडीआरएफ की 9 टीमें हमने तैनात की हैं। पहली टीम हमारी हादसा होने के 1.25 घंटे के अंदर वहां पहुंच गई थी। उसके बाद 9 टीमें यानी कुल 300 से अधिक रेस्क्यूज वहां आज की तारीख में एसडीआरएफ और बाकी एजेंसीज के साथ में लग के काम कर रहे हैं, और आशा है कि इसको हम आज पूरा कर पाएंगे। इतना बड़ा हादसा शायद, जैसा मैं देख रहा हूँ, तीसरा सबसे बड़ा हादसा हमारे इतिहास में है। इतना लॉस ऑफ लाइफ है, और 3 ट्रेन्स का इस तरह कोलाइड होना एक यूनिक इंसिडेंट की तरह देखा जा सकता है। तो जिस फोर्स से ट्रेन्स आपस में कोलाइड की हैं, उससे काफ़ी कोचेज़ आपस में बहुत मैंगल्ड कंडीशन में बहुत आपस में क्रश हो गई हैं, और उनको काट के अंदर जाना और लाइव विक्टिम को नुकसान ना हो, उतनी तरतीब से और उतनी ध्यान से जाना, ये हमारे चैलेंजेस हैं, ताकि हम किसी को जो जिंदा है अभी तक उसको जरूर जिंदा निकाल पाएं। हादसा इतना भयानक था कि मंजर सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। चश्मदीदों के मुताबिक चिपकी बोगियों में कटे शरीर और एक दूसरे के ऊपर यात्रियों के शवों को देखकर अभी तक ये कहना मुश्किल है कि मौत का सटीक आंकड़ा क्या है। आइए अब आपको सुनाते हैं भयानक ट्रेन हादसे की आंखों देखी कहानी चश्मदीदों की जुबानी। आवाज आया, हम मार्केट में थे तो आए, देखे तो ऐसा हुआ है। और फिर सबको निकाले अंदर से
मिनिमम 300-400 को निकाले सब, ऐसा हुआ है। कितने बजे की लगभग आप लोग? 5-5:30 बजे। 5:30 बजे। हाँ, तो आप लोग इस कितने डिस्टेंस में थे, कितने दूर? हम मार्केट में थे, इधर 200 मीटर के पास। तो ये घटना घटी तब क्या माहौल? बहुत लोग इधर थे और वो आवाज मतलब जंगल ही हो गया, पूरा इधर से उधर तक लोग हो गए, ऐसा हुआ है। तो कितने लोग होने की आशंका दिखा आप लोगों के सामने? तो लेके गए लोग, निकाले गए क्या? हाँ, हम तो 200-300 लोग को आदमी को निकाल। मेरे को थोड़ा आग लग गया था, इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया, ठीक है। उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, और 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया, उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था, ठीक है, मेरा हाथ में लगा, इधर बहुत दर्द हो रही है, इधर घर में लगा है। उसके बाद ऐसा देख रही है। कितना लोग का डेथ हुआ है? कितना लोग का डेथ हुआ बोले तो मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा ही है, किसी का थोपड़ा बिगड़ गया है, ऐसा है, मालूम है। इसके अलावा जब मैं उधर से आया, उधर से फिर इधर वापस आके इधर ही बैठा था। हम लोग चेन्नई जा रहे थे, चेन्नई से कालीकोट जाएगा केरला में। ये हादसा कब हुआ, कितने बजे हुआ? तो 6:50, 7 बजे पहले, 10 मिनट पहले। जब ये हादसा हुआ तो आपको कैसा, आप लोगों को कैसा? वो ज़्यादा आवाज़ हो रहा था, हम लोग बाद में वो ट्रेन पकड़ रहा था, बाद में हम लोग नमा था। हम लोग S5 में है, S5 का आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा चोट आया था। अब जरा संक्षेप में जानते हैं कि यह हादसा हुआ कैसे। दरअसल सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की 2 बोगियां पहले खड़गपुर से लगभग 140 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शाम करीब 7:10 पर पटरी से उतर गई। लगभग उसी वक्त समानांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा से आ रही चेन्नई जाने वाली शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस ने बहुत तेज गति से पटरी से उतरी बोगियों को टक्कर मार दी। इस टक्कर से कोरोमंडल एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन के पटरी से उतरे कुछ डिब्बे समानांतर ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से जा टकराए। इस हादसे के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ सिर्फ चीख पुकार और दर्द से करा रहे लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। बहरहाल राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और सरकार की तरफ से इस हादसे में जान गंवाने वालों के और पीड़ित परिवार वालों को मुआवजा देने की घोषणा कर दी गई है। लेकिन इस भीषण रेल हादसे के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसके लिए इंक्वायरी कमेटी का गठन किया जा चुका है। अब इस कमेटी की रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।